हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू का दूसरा टाइप जिसका नाम है परमानेंट टिश्यूज। तो शुरू के 1-2 मिनट थोड़ा सा आप अपना पेशेंस रखो। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे परमानेंट टिश्यू वाला, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ताकि अच्छे से समझ आए। तो देखिए, हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हमने वीडियो में पढ़ लिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं दूसरा टाइप होता है, उसका नाम होता है परमानेंट टिश्यू। समझ रहे हो? तो ये तो मैंने हमने पढ़ लिया प्रीवियस वीडियो में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज हम ये पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज। समझ रहे हो? तो पहले आप, मैं चाहूंगा कि इसको रिवाइज कर लो, प्रीवियस वीडियो में जाके अच्छे से पढ़ लोगे। सीक्वेंस से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा ना। कोई चीज़ अगर मान लो प्रीवियस का रेफरेंस देंगे तो कैसे समझोगे? है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। कुछ बकवास तो नहीं कर रहा ना, सही बात बोल रहा हूँ। सीक्वेंस से पढ़ो, ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है? प्लांट टिश्यूज के टाइप है। और टिश्यूज क्या होता है? टिश्यूज क्या होता है भाई? ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जैसे ये एक सेल है, पढ़ा है ना हमने, एक सेल। ऐसे बहुत सारे सेलों का ग्रुप जो होता है ना, ऐसे ग्रुप 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 ग्रुप, ये जो ग्रुप बना है इसी को बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक चीजें जो मैंने आपको इस वाली वीडियो में पढ़ा दिया। अब आते हैं हम आज की वीडियो जो है दूसरा टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी कि परमानेंट टिश्यू। समझ आ गया? बेसिक समझा दिया, इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, असली बात पे। तो चलिए जी, परमानेंट टिश्यू। चलो, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा है यार, इसमें ना चीज़ें पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। तो प्लांट टिश्यू, जैसे कि मैंने बताया, प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। दोबारा लिख रहा हूँ, बोर मत हो जाओ मुझसे तुम लोग। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ यार, क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हो क्या रहा है, इसलिए लिख रहा हूँ। दो तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू भी ना फर्दर दो टाइप के होते हैं। कौन सा? एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट, परमानेंट टिश्यू भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट, और दूसरा क्या होगा? सिंपल का उल्टा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट। बात समझ में आ गई? तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट, यानी परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट पार्ट, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मैं एक साथ पढ़ा सकता था, लेकिन यार कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि अभी ये सिंपल परमानेंट टिश्यू ना, ये भी साले तीन, इसमें भी तीन, ये भी तीन टाइप में क्लासिफाइड होते हैं। पता है कौन कौन से टाइप है? चलो यही समझ लो। एक होता है आपका पैरेंचाइमा, इसको आप अलग अलग प्रोनाउंस कर सकते हो। कुछ बच्चे पैरेंकाइमा पर प्रोनाउंस करते हैं, कुछ पैरेंचाइमा प्रोनाउंस करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आई प्रेफर बोथ, दोनों को करो यूज, क्या दिक्कत है? भाषा ही तो है सिर्फ। ठीक है, तो पैरेंकाइमा। दूसरा टाइप कौन सा होता है इसमें? कॉलेनकाइमा। कॉलेन काइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो आज हम पढ़ेंगे ये सिंपल परमानेंट। और सिंपल परमानेंट भी तीन टाइप में क्लासिफाइड होता है, पैरेंचाइमा, कॉलेनचाइमा और स्क्लेरेनचाइमा। काइमा चाइमा जैसे मर्जी बोल लो। ठीक है, तो आज हम ये सब पढ़ेंगे जो ब्लू ब्लू में है ना, सिंपल परमानेंट और उसके तीनों टाइप। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये। समझ आएगा? स्ट्रक्चर समझ आ गया? अब कूदते हैं सीधे, भाई है क्या चीज। स्ट्रक्चर समझ आना जरूरी है पहले। स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आएगा तो क्या पढ़ाई हो रही है कैसे पता चलेगा? नहीं। हाँ जी, हाँ जी, खुल जाओ सिम। हाँ, ठीक है। अब आ जाओ जी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू बेसिकली होता क्या है? नाम क्या है? परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्यों कह रहा था कि पहले पढ़ लो, मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है। जो सेल्स होते हैं, ऑब्वियसली टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? सेल्स जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। तो इसीलिए उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक और नाम होता है ग्रोथ टिश्यू। क्यों? क्योंकि अगर सेल बढ़ते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, जैसे ये सेल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब सेल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल बढ़ेंगे तो इसका मतलब ग्रोथ होगी। तो इसलिए उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। अब यहाँ बात हो रही है परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं ना, वो जब अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी लूज कर देते हैं। नहीं समझे? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल क्या करते हैं? डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल हैं वो जब अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी लूज कर देते हैं, मतलब जब डिवाइड होना वो बंद कर देते हैं, एक परमानेंट शेप पे पहुंच जाते हैं, एक परमानेंट शेप और साइज पे पहुंच जाते हैं,
तो उसी को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। नहीं समझे? अब मैं देखो इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर समझ आएगा तुम्हें। देखिए क्या लिखा है मैंने, परमानेंट टिश्यूज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, उन्हीं से बनता है परमानेंट टिश्यू भी। कैसे? ये वाले सेल जब डिवाइड होने के बाद एक पॉइंट पे when they lose their ability to divide, जब वो डिवाइड होके रुक जाते हैं, जब डिवाइड हो रहे हैं पर एक पॉइंट पे तो रुकेंगे ना भाई। जैसे ग्रोथ है, मान लो किसी इंसान के केस में लो, इंसान की हाइट बढ़ रही है पर बढ़ती थोड़ी ना चली जाती है, एक एज के बाद हाइट रुक जाती है ना। यानी कि सेल की ग्रोथ होना रुक गई। अब 6 फीट जितनी भी 6'1", 6'5", जो भी आपकी हाइट है, एक पॉइंट के बाद तो रुकोगे ना, या आसमान आसमान फाड़ के निकल जाओगे? रुकोगे ना। तो वही बोल रहे हैं कि जब आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो जो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होते रहते हैं, इसलिए उनको ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब एक पॉइंट पे अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड होने की, तो उन जो सेल्स से जब जो लूज हो चुके हैं, बस अब वो एक परमानेंट शेप ले चुके हैं। अब वो और नहीं बढ़ रहे, तो वो एक परमानेंट शेप और साइज ले चुके हैं। तो इस तरीके के जो सेल्स से जो टिश्यू बनता है, उसी को बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यूज। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? तो यही है, परमानेंट टिश्यूज फॉर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हेन दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है। और उसके बाद जो परमानेंट शेप, वो जब एबिलिटी डिवाइड करने की लूज कर ली, इसका मतलब उन्होंने एक परमानेंट शेप और एक साइज अचीव कर लिया है, और साथ ही साथ अब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। ठीक है। तो ये है आपका परमानेंट टिश्यू। समझ आ गया परमानेंट टिश्यू? अब देखो एक और चीज, एक और टर्म है, बस वो चीज कुछ नहीं है। वो टर्म क्या है? टर्म है वो डिफरेंशिएशन। टर्म पता होनी चाहिए ना, 1 मार्क में पूछ लेता आपसे। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ये जो मैंने बोला बस इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस? यही प्रोसेस कि व्हेन द सेल ऑफ द टिश्यू हैव अटेन द परमानेंट शेप एंड साइज एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब ये सिर्फ एक प्रोसेस का नाम है, नेम ऑफ अ प्रोसेस। नेम ऑफ अ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? यही वाला प्रोसेस जिसमें जो सेल हैं वो एक परमानेंट शेप और साइज अचीव कर लेते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं। अब वो ग्रो नहीं कर रहे, अब वो अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की लूज कर चुके हैं। अब बस एक उन्होंने एक परमानेंट शेप ले लिया, एक परमानेंट साइज ले लिया, अब और डिवाइड नहीं हो रहे। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये टर्म जरूरी है बताना। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है ये आपको पता चल गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं। परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप? एक तो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और दूसरा सिंपल का उल्टा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? परमानेंट टिश्यू का ये वाला पार्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देख लो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है भाई? टिश्यू सबसे पहले ये क्लियर रखना, ये वर्ड क्या है। ये एक टिश्यू, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, मतलब सेल का झुंड ही टिश्यू बनाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अच्छा जी, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल होते हैं और सेम टाइप उनका स्ट्रक्चर होता है और सेम ही फंक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए तो उनका नाम सिंपल है। तो अगर मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की आपको डेफिनेशन बोलूँ तो क्या होगा? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज द सेल्स फॉर्मिंग दिस टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कहने का मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यूज के जो सेल होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, यानी एक ही टाइप के होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल्स, एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको समझ आ गया। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जब एक ही टाइप के होते हैं तो एक ही जैसा फंक्शन करेंगे भाई, इसीलिए तो एक जैसा फंक्शन करते हैं क्योंकि एक ही टाइप ऑफ सेल होते हैं उसमें। तो भाई पढ़ो, सिंपल परमानेंट टिश्यू की क्या है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, मतलब इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल होते हैं। इट मीन्स सबका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है भाई, वन टाइप है यानी कि सबका सिमिलर स्ट्रक्चर है और वो सेम ही फंक्शन प्रोवाइड परफॉर्म करते हैं। तो बात समझ में आ गई। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो एक टाइप ऑफ सेल होते हैं, इसलिए उसका नाम भी सिंपल इसीलिए। अब आप गेस कर पा रहे होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे, लेकिन हम इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सिंपल परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, इट मींस ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं ये 3 टाइप के होते हैं। वो 3 टाइप क्या है पढ़ते हैं आज जी, एक के बाद एक टाइप खुलते जा रहे साले, इसके बाद वो उसके बाद वो, है ना। जब मैं पढ़ता था बड़ा यार दिक्कत होती थी कि यार क्या मुसीबत है ये। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन से टाइप के हैं?
पैरेनकाइमा। पर ऐसे आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे सीक्वेंस आपको याद हो जाए ना एक बार, तो आप दिक्कत नहीं होगी। ऊट पटांग ऊपर नीचे पढ़ोगे ना तो फिर जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहोगे कि कौन सी चीज क्या है। इसलिए सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। स्क्लेरेंकाइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे ऐसे टिश्यू जिनके सेल्स जो होते हैं वो सारे वन टाइप ऑफ होते हैं और एक जैसा फंक्शन करते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप क्या क्या है? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज, एक एक करके तीनों पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे पैरेनकाइमा क्या होता है, ठीक है? पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। तो भाई देखो, पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है तो टिश्यू ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप है। पहला है पैरेनकाइमा टिश्यू। तो पैरेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ, प्रेजेंट का होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका, इट इज प्रेजेंटेड, इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम और रूट, या तो कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम और रूट पे प्रेजेंट होता है, एंड इन द पिथ, घबराओ मत, ये जो अजीब अजीब से वर्ड लिख रहा हूँ अभी समझाता हूँ, इन द पिथ ऑफ स्टेम और रूट। तो ये जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? या तो स्टेम जो होता है ना हमारा तना, प्लांट की बात हो रही है तो तने की बात होगी, स्टेम और रूट का जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स मतलब बाहर का हिस्सा। जैसे अगर मान लो ये आपका पेड़ है, पेड़ का तना है, स्टेम है, तो इसका जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ऐसे जो बाहर वाला हिस्सा है इसके पतला, इसमें कॉर्टेक्स, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो या तो कॉर्टेक्स में होता है स्टेम और रूट दोनों के, जैसे रूट का भी जो बाहर, ये रूट है मान लो, तो उसका बाहर वाला हिस्सा, तो या तो ये प्रेजेंट होता है पैरेनकाइमा टिश्यू कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम और रूट, या फिर पिथ, पिथ मतलब जो बिल्कुल सेंटर है। जैसे आपका ये स्टेम है, तो स्टेम का एकदम बीच वाला जो सेंटर है ना, बीच सेंटर, वहां कहीं प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर ऊपर से हम देखें तो ऐसे बीच वाला जो हिस्सा होगा स्टेम का, अंदर घुस के अगर हम देखें, मान लो ड्रिलिंग कर रहे हैं तो बीच में कोई पॉइंट होता है, पिथ उसको बोलते हैं। तो ये पैरेनकाइमा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है? या तो कॉर्टेक्स या स्टेम, सॉरी कॉर्टेक्स या फिर पिथ ऑफ स्टेम और रूट। ठीक है, तो पोजीशन पता चल गई हमें कहाँ पाया जाता है। तो अच्छा जी, एक और जगह पाया जाता है, यार मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाह रहा, एक पता जाता है मीसोफाइल, मीसोफाइल ऑफ लीव्स। मतलब जैसे ये पत्ता है, ठीक है, पत्ता है, तो पत्ते का अंदर बिल्कुल जो जिससे ये पत्ते को अगर मैं ऐसे बिल्कुल खोद के अंदर घुसूं, पत्ते के खोल के, जैसे स्टिकर खोलते हैं हम, स्टिकर खोलते हैं ना अपने चिपकाने के लिए, तो उसका वो हटाते हैं हम स्टिकर, फिर चिपकता है वो जाके, नहीं समझे? स्टिकर पे वो पहले तो कुछ कवर चिपका होता है ना, उसको हटाते हैं, फिर आपका गम चिपकने वाला हिस्सा होता है, फिर चिपकाते हैं। तो वैसे अगर लीफ का अगर हम अंदर का हिस्सा घुसे, उसे बोलते हैं मीजोफाइल। तो मीजोफाइल ऑफ लीव्स में, तो अगर पैरेनकाइमा टिश्यू आपसे पूछे कहाँ का प्रेजेंट होता है, तो आप बोल दोगे कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम और रूट, पिथ ऑफ स्टेम और रूट, और इन द मीजोफाइल ऑफ लीव्स। ठीक है, पोजिशन पता चल गई। अब दूसरी बात पैरेनकाइमा के बारे में ये है कि पैरेनकाइमा जो है वो लिविंग सेल है, इट्स अ लिविंग सेल, जिंदा सेल है। और ये, इसकी जो सेल वॉल होती है, जो लिविंग सेल है और जो इसकी सेल वॉल होती है वो थिन होती है। सेल वॉल इज थिन, थिन मतलब पतली सेल वॉल होती है। जैसे अगर मान लो ये टिश्यू है आपका पैरेनकाइमा का, टिश्यू मतलब बहुत सारे सेल, इसलिए बहुत सारे सेल बना रहा हूँ मैं, ये सेल बना दिया मैंने। तो मान लो ये सारे क्या है, क्या है ये, मान लो पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा टिश्यू है ये, पैरेनकाइमा टिश्यू। तो पैरेनकाइमा टिश्यू में जो सेल वॉल है, सेल वॉल में बताया ना आपको, जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ रहे थे हम, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, तो ये बाहर का जो इससे सेल वॉल, ये क्या होती है, थिन होती है पैरेनकाइमा में। और दूसरा, इसमें ना एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ये गैप होता है, ये जो है ना, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, गैप है ना, एक सेल के दूसरे सेल के बीच में गैप है, ये दिख रहा है, ये भी गैप है। तो इस गैप को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस होती है इसमें। ये सब चीजें पूछेंगे आपसे, मैं बताता जा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ पैरेनकाइमा टिश्यू क्या 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 एक्सप्लेन किया। देखो दोबारा सुनो, मैंने पहले तो इसकी पोजीशन बताई, कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स और पिथ इन स्टेम और रूट, और इन द मेसोफाइल ऑफ लीव्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। फिर दूसरी बात में पढ़ा कि जो इसमें जो पैरेनकाइमा टिश्यू में जो सेल होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं, और जो उन सेल की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है। उसके बाद एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कुछ स्पेस होती है जिसको बोलते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते चले आ रहे हैं हम। अच्छा जी, और एक और चीज होती है इसमें पैरेनकाइमा टिश्यू में। हाँ, अगर मैं इससे पूछूं, आपसे पूछूं कि यार पैरेनकाइमा जो टिश्यू है उसके फंक्शन क्या क्या होंगे, तो क्या बताओगे?
अगर मैं पूछूं पैरेन्काइमा टिश्यू के फंक्शन क्या क्या होते हैं तो क्या बताओगे? फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन, तो पहला फंक्शन आप ये बोल सकते हो कि इट्स सर्व फूड स्टोरेज टिश्यू बोल सकते हैं इसको। जो फूड होता है ना प्लांट का, वो इसमें स्टोर, इन इसके टिश्यूज में, पैरेन्काइमा टिश्यू में स्टोर होता है, तो इसको हम बोलते हैं फूड स्टोरेज टिश्यू। ये पहला फंक्शन बोल सकते हो आप पैरेन्काइमा टिश्यू का। और क्या बोल सकते हो आप कि यार जैसे जो कुछ पैरेन्काइमा जो आपके सेल होते हैं ना, पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल होते हैं, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, तो उसके जो सेल होते हैं ना, उसमें कुछ कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज के जो सेल होते हैं उसमें कभी कभार क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल आपको पता ही है क्या होता है? क्लोरोफिल पता है ना? वही आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है क्लोरोफिल। तो इसमें जो पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल होते हैं उसमें कुछ सेल्स में क्लोरोफिल भी होता है। तो ये क्लोरोफिल जिन पैरेन्काइमा टिश्यूज में होता है ना, उनका एक और नाम दे दिया इन्होंने, क्लोरेन्काइमा। है पैरेन्काइमा ही, पर कुछ कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो जिन जिन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, उनको ही बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ये नाम तो याद करने पड़ेंगे। क्लोरिन, ये क्लोरो से मिला है वर्ड क्लोरेन्काइमा। ठीक है, बस ये बात बतानी थी आपको। अच्छा, एक और चीज, इसका फंक्शन क्या बोल सकते हैं कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो समुंदर वमुंदर, जो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं ना, उनको ऑब्वियसली उनके अंदर है ना, पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करता है, पैरेन्काइमा सेल क्या करते हैं, जो पौधे पानी के अंदर होते हैं ना, उन पौधों में जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं, इन एक्वाटिक प्लांट, लिख देता हूँ, एक्वाटिक मतलब पानी के अंदर जो प्लांट होते हैं, इन एक्वाटिक प्लांट पैरेन्काइमा सेल्स या पैरेन्काइमा टिश्यूज, पैरेन्काइमा सेल हैज एयर कैविटी। ये वर्ड याद रख लो, एयर कैविटी। एयर कैविटी क्या होती है? एयर कैविटी ये होती है कि उस एयर कैविटी की वजह से ही वो पानी में फ्लोट कर पाते हैं। जैसे पानी में लोटस भी तो होता है ना? तो लोटस के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल होता है उनके अंदर एयर कैविटी होती है, और इस एयर कैविटी की वजह से इट हेल्प्स देम टू फ्लोट इन द वाटर, इट हेल्प्स देम टू फ्लोट इन वाटर। ठीक है, अब जैसे भाई जिन पैरेन्काइमा सेल में क्लोरोफिल था, तो उनका एक नाम दे दिया इन्होंने, क्लोरेन्काइमा। तो ऑब्वियसली जिनके अंदर एयर कैविटी होगी उनका भी कुछ ना कुछ नाम दिया होगा, तो एयर से जुड़ा हुआ नाम एरेन काइमा। एरेन, एयर से मिलता जुलता है ना, एरेन, पर स्पेलिंग याद रख लो, AEREN, एरेन काइमा। ये तो बस नाम है ये सब पैरेन्काइमा टिश्यू, कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज के सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है तो उनको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। कुछ पैरेन्काइमा सेल जो एक्वेटिक प्लांट के अंदर होते हैं उनके अंदर एयर कैविटी होती है, जो उन प्लांट्स को हेल्प करता है फ्लोट करने में वाटर में, तो उन वाले पैरेन्काइमा सेल्स को बोलते हैं एरेन्काइमा। तो ये था पूरा खेल पैरेन्काइमा, जो कि पहला टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यूज का। अब हम देखेंगे दूसरा टाइप। वीडियो बड़ी लंबी होने वाली है यार, बच्चे आई एम श्योर बोर होने वाले हो तुम लोग, इंपॉर्टेंट है लेकिन। पैरेन्काइमा टिश्यू, अच्छा नेक्स्ट टाइप कौन सा है सिंपल परमानेंट टिश्यू का? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, यार मैं कहीं गलती तो नहीं कर दी? ये अलग अलग पढ़ाता मैं सब, पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा अलग अलग वीडियो में, लेकिन फिर वीडियो कितनी हो जाती, इसलिए मैंने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू ही का जितने भी टाइप है तीनों ही तो है, वो खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला टाइप हमने पढ़ लिया पैरेन्काइमा, अब ये दूसरा टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा देख लो भाई, उसी प्रोसेस में चलेंगे। पहले तो हम देखेंगे ये होता कहाँ पर है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये। तो कॉलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? आपका जो लीफ होती है ना, ऐसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ में ऐसे लीफ निकलती है ना, ऐसे ऐसे लीफ निकलती है, मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो लीफ का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जो जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं हम स्टॉक। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टॉक। तो ये जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज है ये इसी में होता है, स्टॉक में। तो क्या लिख सकते हैं हम, इट इज प्रेजेंट इन द स्टॉक ऑफ द लीव्स, या इट इज फाउंड इन द कॉलेनकाइमा टिश्यूज आर फाउंड इन द स्टॉक ऑफ द लीव्स। स्टॉक मतलब ये वाला ऐसा डंडी जो होती है ना पौधे की, पत्ती की, स्टॉक ऑफ द लीव्स। तो ये कॉलेनकाइमा जो टिश्यू है ये आपका कहाँ पाया जाता है? इन द स्टॉक ऑफ द लीव्स। अच्छा, अब इसका जो सेल होते हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल होते हैं, वो बेसिकली एकदम जैसे हमने पढ़ा पैरेन्काइमा के सेल कैसे होते हैं, थिन वॉल होती है, सेल वॉल थिन होती है, लेकिन कॉलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, थिकंड, मोटी होती है। मतलब उनकी सेल जो होता है, जो सेल मान लो ऐसे सेल है, ठीक है, बहुत सारे सेल हैं, उसी से टिश्यू बनता है। तो जो कॉलेनकाइमा जो सेल हैं
वो ऐसे उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, ये सेल वॉल है, थिक होती है, थिक 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 थिक, है ना, थिक होती है ऐसे। ये सारे ये कोलेनकाइमा टिश्यूज के सेल है। तो इनकी जो सेल वॉल है ये कैसी है, देख रहे हो ना, थिक है, मैं बना रहा हूँ डार्क करके थिक दिखाने के लिए आपको। तो ये थिक होती है। और बेसिकली अगर ये भी आपसे पूछे, वैसे सिलेबस में नहीं है, थिक क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर है ना पैक्टिन होता है। पैक्टिन क्या होता है, मतलब समझ लो एक तरह का ग्लूकोज है, ये पॉलीसेक्राइड है। तो ये पैक्टिन की प्रेजेंस की वजह से इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। ये बस मैं बता रहा हूँ, ये इतना 10th में जरूरत नहीं है। एनीवेज, तो सेल वॉल जो कोलेनकाइमा टिश्यूज के जो सेल होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है। जब सेल वॉल थिक है तो इसके इसीलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। देखो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, जैसे हमने पैरेन्काइमा के केस में तो देखा था ना हमने पैरेन्काइमा के केस में। ये देखो ये इंटरसेलुलर स्पेस थी, क्योंकि सेल वॉल इनकी थिन थी तो थोड़ी थोड़ी स्पेस थी। पर कोलेनकाइमा के केस में एकदम सेल वॉल थिक है, तो देर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में स्पेस नहीं है, देख लो कोई स्पेस ही नहीं है, देर इज नो इंटर सेलुलर स्पेस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इंटरसेलुलर स्पेस आपकी नहीं होती कोलेनकाइमा टिश्यू में। अच्छा जी, अगर अब मैं इसके फंक्शंस की बात करूं कोलेनकाइमा के, तो कोलेनकाइमा टिश्यूज जो होता है ना, इसका फंक्शन जो मेन फंक्शन है, या फिर कह सकते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, तो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट में। कोलेनकाइमा जो होता है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। मतलब आपने देखा होगा ना, हवा में पेड़ ऐसे कई बार पूरे पूरे मुड़ जाते हैं पर टूटते नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है मुड़ जाने की, वो ये आपके कोलेनकाइमा टिश्यूज की वजह से होता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। और बताऊं, और एग्जांपल बताऊं फ्लेक्सिबिलिटी का आपको, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब वही खींचना, जैसे रबड़ इलास्टिक खींचता है ना, वो सब। तो आपका कोलेनकाइमा सेल्स जो होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। और इट अलाउज, मतलब बहुत सारे जो हमारे, जैसे आपने देखा हो कि कोई पेड़ है, मान लो कोई पेड़ है, उसमें से ऐसे ऐसे वो टेंड्रिल निकल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बोलते हैं हम टेंड्रिल। तो टेंड्रिल कभी भी कैसे भी बेंड हो जाता है, तो इट अलाउज बेंडिंग इन वेरियस पार्ट। देखा ना अपने पेड़ की तनी वनी पेड़ का एकदम मुड़ जाते हैं कई बार, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली जो होती है वो आपके यही कोलेनकाइमा टिश्यूज की वजह से होती है। तो इट अलाउज बेंडिंग इन वेरियस पार्ट। वेरियस पार्ट जैसे मैंने बताया एग्जांपल टेंड्रिल, ऐसे लटके भी नहीं होते, आपने देखा होगा अंगूर के पेड़ में भी होते हैं वैसे लटके वटके होते हैं, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको टेंड्रिल बोलते हैं। तो बस इतना ही था ये फंक्शन इसका कोलेनकाइमा का। अब तीसरा टाइप पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद ये वीडियो होगी खत्म। और इस वीडियो को 2 बार देखना है क्योंकि इसमें ना कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो लास्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरन स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है जी। अब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होता है ये भी देख लो आप। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द वीन्स ऑफ लीव्स। इट इज प्रेजेंट इन द वीन्स ऑफ लीव्स। वीन्स का मतलब तो आपने अब तक नस सुना होगा, तो पौधे की नस, लीव्स की नस। अरे हाँ, जैसे मान लो ऐसा पेड़, ऐसे लीव्स होती है ना आपकी, आपने देखा होगा गौर से, कोई पत्ता देखना, उसमें ऐसे ऐसे छोटी छोटी ये बनी हुई होती है ना, ऐसे बनी नहीं होती है, इसी को तो बोलते हैं वीन्स। ये जो है, ये जो बनी हुई है ना लाइन है, ये सब वीन्स। तो इन वीन्स के अंदर ही पड़ा होता है ये वाला स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इट इज प्रेजेंट इन द वीन्स ऑफ लीव्स। और कहाँ पर, और कहाँ एक और जगह हो सकता है, स्टेम में भी होता है। अब आप कहोगे सर स्टेम में तो पैरेन्काइमा था, तो भाई एक टिश्यू जरूरी नहीं है स्टेम में ही होगा, ये भी होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्टेम में कहाँ होता है, तो स्टेम में एक टर्म और सिखा रहा हूँ, जैसे स्टेम है, ठीक है, ये मान लो पेड़ है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे ना, इसमें जैसे मान लो ये रूट है आपका, मिट्टी है, ये रूट है ना, ये रूट है। तो इसमें ये पेड़ में ना एक वस्कुलर ट्यूब्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जो ऐसे लंबा ट्यूब्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर जो पूरे पौधे में ऐसे सीधा सीधा जा रहा होता है, इसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। मैं कंफ्यूज नहीं करना, सुनते जाओ। वेस्कुलर बंडल, तो इस वेस्कुलर बंडल के थ्रू सारी चीजें, जो भी चीज है वो ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है पेड़ में थ्रू आउट, क्योंकि ऐसे लंबा सा ट्यूब की तरह ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है, वेस्कुलर ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं इसको। तो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर भी ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज प्रेजेंट इन द वीन ऑफ द लीव्स और इन द वेस्कुलर ट्यूब्यूल्स ऑफ स्टेम। ठीक है,
समझ आ गई बात? तो प्रेजेंट कहाँ है ये पता चल गया। अच्छा जी, अब एक और चीज, जो स्क्लेरन कायमा के जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं। जो पेरेन कायमा और कोलन कायमा, मैंने कोलन कायमा बोलना भूल गया, कोलन कायमा के सेल्स भी लिविंग होते हैं, पेरेन कायमा के सेल्स भी लिविंग होते हैं, पर स्क्लेरन कायमा जो सेल होते हैं, स्क्लेरन कायमा सेल्स आर डेड। सेल्स मतलब टिश्यू भाई, मैं सेल्स या टिश्यू जब बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना, टिश्यू होता क्या है? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। तो स्क्लेरन कायमा टिश्यू अगर मैं बोल लूँ तो मतलब स्क्लेरन कायमा का सेल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो स्क्लेरन कायमा टिश्यू के जो सेल होते हैं वो होते हैं डेड, ठीक है। द सेल ऑफ स्क्लेरन कायमा टिश्यूज आर डेड। द सेल्स ऑफ स्क्लेरन कायमा टिश्यूज आर डेड। ये पूछ सकता है 1 मार्क में कि कौन से टिश्यूज के सेल डेड होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, तो वो है स्क्लेरन कायमा। बाकी पेरेन कायमा और कोलन कायमा के सेल्स क्या होते हैं? वो लिविंग होते हैं। अच्छा, अब इसके सेल का स्ट्रक्चर क्या है वो भी बताओ, देख लो। जो इसके सेल होते हैं ना स्क्लेरन कायमा के सेल, वो नैरो होते हैं, ऐसे नैरो, ऐसे पतले और थिन होते हैं, ऐसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उनके सेल का, ऐसे पतले थिन ऐसे। अगर लॉन्गिट्यूडनल उनका सेक्शन देखे ना तो ऐसा होता है। तो क्या बोल सकते हैं? सेल्स आर लॉन्ग, ऐसे लॉन्ग लंबे हैं, एंड नैरो, नैरो मतलब ऐसे पतले। सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। और इसका भी सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल इसका भी क्या होता है? थिक होता है। सेल वॉल आर थिक। तो मतलब आपका कोलेन कायमा का भी सेल वॉल थिक होता है, मैंने बताया था वो पैक्टिन होता है उसके अंदर, एक तरह का ग्लूकोज। ऐसे ही स्क्लेरन कायमा के सेल वॉल भी, जो सेल का जो वॉल है वो थिक होता है। और इसके अंदर पता क्या होता है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जान लो, इसके अंदर होता है लिग्निन। लिग्निन ये क्या होता है? एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है और कुछ नहीं है। इस लिग्निन प्रेजेंट होता है इसके सेल वॉल में, इसलिए थिकंड हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। एक तरह का लिग्निन क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसका आपको बताता हूँ कि फंक्शन क्या है। हाँ, और एक और चीज, ये तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि सेल वॉल इसकी थिक है तो उसका मतलब देर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में स्पेस नहीं है, देर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो मतलब इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ पैरेन्काइमा में थी और उसकी सेल वॉल थिन भी थी। बाकी कोलेनकाइमा भी सेल वॉल थिक थी, उसमें भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं थी, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं थी। सेम हाल स्क्लेरनकाइमा का भी है, ठीक है जी। तो ये सेल के बारे में पता कर लिया। अब देख लेते हैं स्क्लेरनकाइमा का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ स्क्लेरनकाइमा, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ स्क्लेरनकाइमा का फंक्शन, आप 2 मिनट में समझ जाओगे। सीड होती है हमारे, सीड किसी भी टाइप की सीड या नट्स हम खाते हैं, मान लो अखरोट वगैरह खाते हैं ना, आलमंड, वॉलनट खाते हैं ना, ये सब जितने भी टाइप के हम नट खाते हैं उसमें आउटर कवरिंग होती है, वही जो होता है हमारा तोड़ के खाते हैं ना, शेल बोलते हैं इसको। ये जो आउटर कवरिंग होती है ये क्या होती है? हार्ड होती है। तो ये हार्डनेस जो होती है ना वो इसी वजह से होता है, स्क्लेरनकाइमा टिश्यूज की वजह से। तो ये फंक्शन है इसका कि इट प्रोवाइड्स थिकनेस। या फिर एक और एग्जांपल, कोकोनट, कोकोनट होता है ना नारियल, उसका भी मोटा सा होता है वो थिक, हस्क बोलते हैं उसको, हस्क, हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट, वो जो मोटापन होता है ना कड़क कोकोनट नारियल, उसको बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। तो ये सब क्या है? स्क्लेरन कायमा टिश्यूज हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्क्लेरन कायमा जो टिश्यूज होते हैं वो प्रोटेक्टिव, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सीड्स। तो इसका पहला फंक्शन क्या है? इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स, नट्स, जो भी हम, ये नट्स ही है ना सब एक तरह के, आलमंड, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स, नट्स, ठीक है। उसके बाद और क्या फंक्शन होता है? इट प्रोवाइड हार्डनेस और रिजिडिटी, इट प्रोवाइड हार्डनेस एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब एक ही जगह जो खड़े रहते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसा तूफान भी आता है तो भी पेड़ से खड़ा रहता है कड़क स्टेम, ये नहीं तूफान में पूरा टूट ही जाए, है ना। तो ये जो हार्डनेस और रिजिडिटी है ये सब स्क्लेरन कायमा टिश्यू की वजह से होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड रिजिडिटी। तो ये थे भाई तीनों टाइप्स है। उत्तरी की 30 मिनट की वीडियो हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म ही है अब। तो प्लांट टिश्यूज में दो टाइप ऑफ
टिश्यूज होते हैं, रिवाइज कर लो थोड़ा सा। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, कंक्लूड कर रहा हूँ, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो आज हमने ये वाला हिस्सा तो पढ़ ही लिया प्लांट टिश्यू का, ठीक है, प्लांट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये परमानेंट टिश्यू बता रहा हूँ। प्लांट टिश्यू तो दो टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तो अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू है परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू उसके भी दो टाइप है, जिसमें ये वाला टाइप आज हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है जी। चलो फिर वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।